लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी तरह लगातार 3 बार कोशिश करने के बाद अपाला मिश्रा ने एक बार फिर इंटरव्यू राउंड में रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, अपाला मिश्रा ने वैसे तो यूपीएससी रैंक में 9वीं रैंक हासिल की, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन कल रात को जब इसके अंक जारी किए गए तब अपाला ने इसके इंटरव्यू राउंड में हाईएस्ट नंबर हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। अपाला मिश्रा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए तैयारी की और कैसे अब तक की यूपीएससी परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने का इस इंटरव्यू राउंड में रिकॉर्ड बनाया। अपाला, हमें बताइए कि कैसा महसूस कर रही हैं आप कि 9वीं रैंक हासिल करने के बाद अब एक और रिकॉर्ड बनाया है आपने। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और 9वीं रैंक के लिए तो मुझे अच्छा लग ही रहा था, लेकिन कल से जब इंटरव्यू के मार्क्स आउट हुए हैं तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि मेरी जो इतनी मेहनत थी इंटरव्यू राउंड के लिए वो फाइनली उसने अपना रिज़ल्ट दिया और मुझे लगता है इंटरव्यू ने बहुत मेजर रोल प्ले किया मेरी सक्सेस में। किस तरह का इंटरव्यू हुआ था, क्या कुछ हुआ था आपके इंटरव्यू में? चूंकि आपने बताया कि अब तक की सबसे ज़्यादा रैंक आपने नंबर आपने हासिल किए हैं इस इंटरव्यू में, तो कैसा था आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? जी, मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं अगर एक वर्ड में डिफ़ाइन करूँ तो मेरा इंटरव्यू फ़ोरनून सेशन में था, मतलब बिफ़ोर लंच सेशन में मैं लास्ट टू गो थी, मतलब मेरा आखिरी नंबर था। तो जब मुझे पता लगा कि मुझे आखिरी जाना है तो मुझे थोड़ी सी निराशा हुई कि मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा वहाँ बैठ के। लेकिन जब मैं गई उस इंटरव्यू रूम में तो वो जो बोर्ड था और जो चेयरमैन थे वो सब लोग इतने अच्छे और इतने पॉजिटिव थे और इतना कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था वहाँ पे कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि एक एग्ज़ाम चल रहा है, बल्कि वो एक कॉन्वर्सेशन जैसा था, एक बहुत ही स्मूथ और मैच्योर कॉन्वर्सेशन थी। तो बहुत अच्छा लगा। तो आपने कितने नंबर इसमें टोटल हासिल किए हैं और अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, और आपने इस रिकॉर्ड को कितने नंबर हासिल करके तोड़ा? मैम, मेरे इंटरव्यू में मार्क्स आए हैं 215। जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद 212 नंबर थे जो बहुत आगे चल रहे थे। और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी था कि काश मेरे 212 नंबर आ जाते। 212 का मैं एक टारगेट लेके चल रही थी अपने मन में, लेकिन वो भी क्रॉस हो जाएगा और 215 आ जाएंगे ये भी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किस तरह से तैयारी की? क्योंकि आपने बताया कि आपके कमरे में जब हम गए कि किस तरह से आपको अंडर 50 तो आना ही है, इसकी तैयारी पिछले 1 साल से चालू हो गई थी। जी बिल्कुल। मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स को मुझसे कई ज़्यादा भरोसा था और स्पेशली मेरी माँ ने 1 साल पहले ही मेरे कमरे में लिख के लगा दिया था कि तुम्हारी 50 के अंदर रैंक आएगी। और मैं बार बार अपनी माँ को कहती थी कि 50 के अंदर तो इम्पॉसिबल है, ये तो बहुत ही अच्छी रैंक हो जाएगी। पर मेरी माँ बार बार कहती थी कि नहीं, देखना तुम्हारी आएगी। और उन्होंने हालांकि एक साड़ी तक खरीद के रखी थी मेरे लिए कि जब तुम ज्वाइन करोगी तब ये साड़ी पहनना। तो मुझे लगता है मेरी माँ को बहुत ही ज़्यादा विश्वास था मुझ पे और आज वो विश्वास फाइनली रिजल्ट लाया है। तो विश्वास के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस भी हाई थे, तो क्या कुछ महसूस हो रहा था जब आप इंटरव्यू राउंड के लिए अंदर जा रही थी? एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस था, कैसी फीलिंग थी, प्लीज़ हमें बताइए। अ, जी, चूँकि मेरा इंटरव्यू लास्ट में था, मतलब मेरा छठा नंबर था इंटरव्यू देने का, तो 2-3 घंटे इंतज़ार करने तक मेरी एंजाइटी थोड़ी कम हो गई थी। मैं थोड़ा काम डाउन कर गई थी इंटरव्यू में। और डर तो बेशक लगता है वहाँ घुसने के पहले, जब हम उस बिल्डिंग में घुसते हैं तब थोड़ी एंशियसनेस होती है। पर एक तरह से एक कामनेस भी थी और एक कॉम्पोजिशन भी था कि नहीं, इंटरव्यू के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत प्रैक्टिस की है, तो अभी जो भी है अपना बेस्ट देकर आना है। तो यही इसी सोच के साथ मैं अंदर घुसी। तैयारी कैसे की थी आपने? परीक्षा की तैयारी कह लीजिए या फिर इंटरव्यू राउंड की तैयारी कह लीजिए, ओवरऑल किस तरह की आपकी तैयारी थी? देखिए, ओवरऑल की तैयारी में तो मैंने स्टार्ट किया थोड़ा। सबसे पहले तो मैं घर आई और मैंने सोचा कि मैं घर से पढ़ाई करूँगी, क्योंकि शायद पेरेंट्स का होना एक तरह से एक इमोशनल सिक्योरिटी देता है, जो कि मेरी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद था। तो मैंने घर में आके प्लानिंग किया कि कैसे प्रीलिम्स के लिए चलें, मेंस के लिए चलें और इंटरव्यू के लिए चलें। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात है तो मुझे लगता है इंटरव्यू में बहुत इंटेंसिव स्टडी चाहिए। आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में। जैसे मेरे पिताजी आर्मी में हैं,
तो उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ा था। अपने फादर के साथ बैठ के मैं तैयारी करती थी और मुझसे इंटरव्यू के दिन आर्मी पे सवाल भी पूछे गए। तो मुझे लगता है अपने बारे में तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आप डेंटिस्ट भी हैं, तो डॉक्टर होने के साथ साथ पढ़ाई करना, पढ़ाई के लिए समय निकालना कितना मुश्किल था? आपने इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके कैसे मैनेज किया? जी 2018 से मुझे लगा कि मुझे फुल डेडिकेशन के साथ यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं घर पे बैठ के एकदम पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी करने लग गई। फ़ायदा मुझे मेडिकल फील्ड का ये हुआ कि चूँकि मेडिसिन में हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो एक तरह से पढ़ाई करने की आदत बनी रहती है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की आदत बनी रहती है और एक जो हार्ड वर्क का एलिमेंट होता है, मुझे लगता है वो आ जाता है। तो उसने मुझे एक तरह से सपोर्ट ही दिया है मेरे बैकग्राउंड ने। और अब आपके पेरेंट्स का, फैमिली मेंबर्स का, फ्रेंड्स का कैसा रिएक्शन है? क्या लग रहा है कि एक बार 9th रैंक तो हासिल कर ली, पर इस बार खुशी दुगनी हो गई है? जी सब लोग बहुत ही खुश हैं और कहीं ना कहीं कल से मेरे पास दोबारा कॉल्स आने लग गए हैं इंटरव्यू के लिए बधाइयाँ देने के लिए। कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों ने भी मुझ पे विश्वास रखा। उन्होंने बार बार मुझे कहा कि नहीं, इंटरव्यू में तो आप अच्छा स्कोर करोगे। तो उन सब के विश्वास पे, अपने पेरेंट्स के विश्वास पे मैं खरी उतरी, इसकी मुझे बहुत खुशी है। एक सक्सेस मंत्रा और एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे सारे एस्पिरेंट्स को? जी एक सक्सेस मंत्रा मैं ये देना चाहूँगी कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ज़रूर रखिए। ये एग्ज़ाम की परीक्षा इतनी लंबी है और इतनी वास्ट है कि बहुत ईज़िली आप अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लूज़ कर सकते हैं। बीच में आप बहुत ईज़िली डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो खुद पे भरोसा बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ साथ मैं कहूँगी सेल्फ़ इवैल्यूएशन करना। हर कुछ दिन पे खुद को देखना कि आप कितना सीखे हैं, आप कितना समझे हैं और आप कितनी ठीक गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं मंत्रा भी है और ये मैं एस्पिरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इसे ज़रूर फॉलो करें।